अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संबिभ्रतं दोष्कशुभै चतुर्भि मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविश्वहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक बार फिर से आप सभी का नव वर्ष में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब 2023 के बाद 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। आइए समस्त उसमें सर्वप्रथम 2023 में जो भी हम लोग की वार्ता थी उसके संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। यदि समस्त कड़ी को हम देखते हैं तो सबका जो ध्येय है समस्त कड़ी में समझाने का, कड़ियाँ चाहे जितनी भी हो, चाहे वो इच्छा पे हो या जीवन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय है, ठीक ना, ये सब जितनी भी हम लोग चर्चा किए समस्त कड़ियों में यदि उसका सार हम देखते हैं तो हम लोग जो 2023 में जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चर्चा आरंभ किए थे उसका ध्येय एक और एकमात्र हमारे अंदर जो द्वंद्व है उसे समाप्त करके निर्द्वंद की ओर बढ़ते हुए और अपने आप को उस अखंड अविनाशी सत्ता से जोड़ते हुए अपने आप को दिव्य इच्छा के साथ भाषित करने का जो संकल्प है उसे दृढ़ करना ही श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का ध्येय रहा है। हमारी समस्त कड़ियाँ इसी दिशा में आपको ले जाने की कड़ी में रही हैं। आइए नव वर्ष में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और नव वर्ष जो ये माह चल रहा है, वर्ष का तो आरंभ है ही है, उसके साथ साथ ये जो गणतंत्र है हमारा, जो जब देश आज़ाद हुआ और प्रथम जो गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी को, तो ये उसका भी पवित्र माह है। तो इसमें हम जो पिछली कड़ी में चल रहे थे, अपने आप को सारे द्वंद्व से ऊपर उठा के इसमें हम गणतंत्र की चर्चा करेंगे और एक गणतंत्र विमर्श जो अद्भुत अनोखी नदी की कड़ी चल रही थी 2023 में, वो तो कंटिन्यू रहेगी ही। उसके साथ साथ हम वो जो कड़ी है वो हमारे गणतंत्र से कैसे जुड़ती है, इस पर भी एक विस्तृत विमर्श चर्चा आपके साथ करेंगे, जो कि निसंदेह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होगी। इस चर्चा की कड़ी में हम आप सभी आज़ाद भारत में रह रहे हैं और आज़ादी मिले हम लोग 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अतः हम लोगों ने एक लंबा जीवन जो है इसमें जिया है। तो इसके ढेर सारे जो पहलू हैं वो नकारात्मक भी होंगे, सकारात्मक भी होंगे और ढेर सारे ऐसे अनछुए होंगे
जिस पे हम लोग चर्चा ही नहीं करते। दोस्तों, ये जो गणतंत्र है, इसकी जो मजबूती है वो विमर्श में है। एक स्वस्थ विमर्श, यही गणतंत्र की पहचान है। यही हमारे नींव को मजबूत करता है और एक ऐसी आधारशिला रखता है जिससे कि हमारी जो आज़ादी है वो अक्षुण्ण बनी रहती है। अतः ये चर्चा परिचर्चा किसी भी गणतंत्र के लिए एक स्वस्थ विमर्श, जब हम स्वस्थ विमर्श की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ये जो विमर्श है, जो गणतंत्र है, ये हम सबका एक मिला जुला ताना बाना है। तो ये सबको समाहित करता है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम आप सभी गणतंत्र के जो विशेषता है गणतंत्र की, उसको समझें और हमारी क्या भूमिका है या क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को विकसित करना है और साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उसे क्या संदेश देना है, किस लक्ष्य की ओर ले जाना है, ये तमाम चीज़ों का जो है विमर्श होना बहुत आवश्यक है। ये विमर्श ही है जो हम सभी को जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि यदि आप प्रगतिवादी हैं, प्रगतिशील हैं और या प्रगति करना चाहते हैं, तो ये हम आप सभी के लिए जो इस तंत्र के हिस्सा हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग किसी द्वंद्व में न पड़ करके अपने आप के जीवन को द्वंद्व से ऊपर उठाएं और निर्द्वंद्व होके हम सभी जीवन को सही लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य की ओर, जो कि देश का हो, देश का हित हो, देश का विकास हो और देश में योगदान, प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य। जैसे हम कहते हैं, श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का उद्घोष है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए कार्य करे? प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करे। कब तक कार्य करे? जब तक कि इस ध्येय की प्राप्ति न हो जाए। किस ध्येय की? अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। और ये जो तंत्र में जो सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, उस व्यक्ति को समझना। वो व्यक्ति एक बीज है, हर व्यक्ति एक बीज है और उसके अंदर अलग अलग तरह का पौधा है। उस पौधे को हम कैसे विकसित कर सकें, इसका विमर्श ही गणतंत्र का विषय है। यदि कोई कहता है, या यदि वर्तमान हम अपना समाज देखते हैं, तो जो विमर्श है सचमुच में, जो हर व्यक्ति का जो विमर्श है वो सामने नहीं आ पाता है। कुछ लोग ही इस विमर्श में शामिल होते हैं और वो यही समझते हैं कि ये जो विमर्श है वही सबका विमर्श है, किंतु ये गणतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होते। अतः ये जो कड़ी हम आपके मध्य में, आपके बीच में लेके आए हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस कड़ी के हिस्सा बने और अपना जो भी भाव है, जो आपका चिंतन है, उसे कमेंट के माध्यम से और चर्चा परिचर्चा में भाग लेते हुए आप हमसे जुड़ें और इसको अधिक से अधिक व्यापक बनाएं, जिससे ये जो विचार विमर्श है गणतंत्र का, ये जितना ही व्यापक होगा, जितनी इसकी अच्छाइयाँ, कमियाँ या जो सुधार संशोधन इसमें हम लाना चाहते हैं,
उसकी चर्चा होगी। जितनी ही ये खुली चर्चा होगी, हमारा विमर्श जितना ही व्यापक होगा, उसका जो परिणाम है वो उतना ही सुखद होगा। अतः आज हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप ये जो कड़ी हमारी चल रही है गणतंत्र विमर्श, इसमें जुड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसका हिस्सा बनें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से या कई तरीके हैं, जैसे भी आप पहुंचाना चाहें, आप हमें ईमेल के माध्यम से या हमारे वेबसाइट sbmkfoundation.org इसके माध्यम से भी आप ब्लॉग सेक्शन में जाके अपना कमेंट हम तक दे सकते हैं। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे यही आह्वान करते हैं, आप जुड़ें और इस विमर्श का हिस्सा बनें। विमर्श जो है ये होने के लिए, विमर्श करने के लिए कुछ निर्धारित नियम का होना आवश्यक है। तो हम आपको जो हमारे श्री विद्या साधना में जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने अपना शोध किया विमर्श का, हमको एक पैमाना दिया, उसको इस श्लोक के माध्यम से आपके बीच में रखते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हम गणतंत्र विमर्श की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए भगवती का स्मरण करते हैं। चक्रम च अन्यम दाड़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभम श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम हि अर्थ साध्याभिदम च वंदे जो समवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदाम सर्वसम्मत प्रदाम च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःख विमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्व विनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं ताम् सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्य प्रदाभिधां च योगिन्ययिता किल कौलरूपा पाशांकुशाभीतिवरान्दधाना रक्तांबराश्मेरमुखाब्जयुक्ता बंधूकरक्ताधितचंद्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्तये मरुचिरां त्रिपुरा श्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वंदे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीं। हमारे ऋषियों ने गणतंत्र विमर्श के लिए जो ताना बाना, जो तंत्र विकसित करने के लिए हमें सलाह दिया दोस्तों, उसमें क्या है कि आप जो व्यवस्था बनाएं, किसके लिए, किस तरह से बनाएं, तो लिखते हैं सिद्धि प्रदान सर्वसम्मत प्रदान। जो व्यवस्था है वो सबके कार्य को सिद्धि करने के हिसाब से हो, सर्वसम्मत प्रदान, सबको जो है संपदा का वितरण उसमें सही ढंग से हो। और आगे लिखते हैं प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च, सबको प्रिय लगने वाला हो, ये नहीं कि किसी के मन में किसी अन्य तरह का भाव विकसित हो, तो सबको प्रिय लगने वाला हो। और मंगलकारिणीं च, सबके मंगल का भाव हो। काम प्रदाम दुःख विमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्व विनाशिनीं च, सबके कामना को संतुष्ट करने वाला, प्रदान करने वाला। और दुःख विमोचिनीं ताम्, ये नहीं कि कोई रोजगार के लिए कोई तमाम तरह के उसमें अपने आप में उलझा हुआ हो और उसे उसकी पूर्ति के लिए अपने आप को बंधक रखना पड़े या दासत्व भाव से किसी के उसमें उसे रहना पड़े। ये बहुत ही कलंक का विषय है। आगे लिखते हैं समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं ताम्, जो व्यवस्था हो वो समस्त सभी प्रकार के दुखों का, विघ्न बाधाओं का नाश करने वाला हो, ऐसी मेरी व्यवस्था ही हो। सर्वांग पूर्णामथ सुंदरीं च,
समस्त सौभाग्य प्रदाभिधाम च। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो सबके लिए सौभाग्य उसमें स्वतः आ जाएगा। योगिन्यहिता किल कौल रूपा। तो ये समस्त गुणों को हम अपने तंत्र में कैसे समाहित कर सकते हैं और कैसे इस तरह के पथ का निर्माण कर सकते हैं, विमर्श इस विषय पे होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी करेंगे और तदनुसार विमर्श में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और विमर्श को व्यापक बनाने के लिए इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये चर्चा जो है इसमें ये सबको समाहित कर सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।